तो बच्चों हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं और तुलसीदास जी में हमने 3 वीडियो कंप्लीट किए और आज हम चौथे वीडियो में तुलसीदास जी को ही कंटिन्यू करेंगे, धनुष भंग। ठीक, तो हमने 6 नंबर चौपाई तक अध्ययन कर लिया था और आज हम 7वां नंबर पढ़ेंगे। ठीक, और उसकी व्याख्या देखेंगे। तो 7वें नंबर दोहे में है कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसीय कृपायतन जानी विकल विशेषी। देखी विपुल विकल बय देही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु कुल के लखि प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा। दम क्यों दामनी जिमि जब लयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊँ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब श्री रामचंद्र जी मंच के पास आते हैं जहाँ पर धनुष रखा हुआ है, तो वहाँ पर जब मंच के पास आते हैं तो श्री रामचंद्र जी मंच के पास आकर सभी को स्तब्ध देखते हैं। स्तब्ध मतलब क्या होता है? मतलब जैसे होता है कि सभी बिल्कुल शांति से बैठे हैं, ना किसी से कोई कुछ बोल रहा है, बस क्या है, सबकी निगाहें श्री रामचंद्र जी के ऊपर ही टिकी हुई हैं। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी सबको स्तब्ध और सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी धनुष को बहुत ही फुर्ती से या बहुत ही तेजी से उठा लेते हैं और उसके बाद क्या घटित होता है, उसके बाद जो घटित होता है उसके बारे में यहाँ पर तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे प्रसंग आपका ये होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी मंच के पास पहुँचते हैं तो सभी लोगों को स्तब्ध और सीता जी की व्याकुलता देखकर, ठीक, सीता जी की व्याकुलता देखकर धनुष को तेजी से उठा लेते हैं। उसके बाद जो घटना घटित होती है, जो होता है, उसके बारे में यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या है। लिखा है कि राम बिलोके लोग सब, कहने कि राम ने क्या किया? बिलोके, कई बार हमने बताया है बिलोक मतलब क्या होता है? देखना। ठीक, तो कह रहे हैं कि राम ने सब लोगों की ओर क्या किया? देखा। श्री रामचंद्र जी क्या है, जब मंच के पास आए तो सभी को देखे और क्या है, चित्र लिखे से देखी। और उन्हें कैसे प्रतीत हुए कि जैसे कोई चित्र बना हुआ या चित्र के द्वारा लिखे गए हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी सबको देखे। कहने का मतलब ये है कि न कोई हिल रहा है, न डुल रहा है, न कोई किसी से कुछ बोल रहा है, बस क्या है, सबकी निगाहें श्री रामचंद्र जी के ऊपर टिकी हुई हैं। ठीक, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। ठीक, कह रहे कि राम ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, ठीक, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर मतलब सभी चित्र के समान प्रतीत हो रहे थे। तो क्या किया फिर उसके बाद? चितैसीय कृपायतन। ठीक, कृपायतन मतलब होता है कि कृपा के धाम अर्थात कृपा के सागर। कौन? श्री रामचंद्र जी। ठीक, तो चितई मतलब क्या होता है? देखते हैं, और सीय मतलब सीता जी। ठीक, तो कह रहे हैं कि फिर कृपा के सागर राम ने सीता जी की ओर देखा और क्या किए? जानी विकल विशेष, और उन्हें विशेष व्याकुल जानकर, ठीक, उन्हें
क्या किए, उन्हें विशेष व्याकुल जान गए। ठीक, कि मतलब सीता जी कुछ विशेष रूप से ही व्याकुल हैं। ठीक, तो फिर से इसको देखते हैं। कह रहे कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी अचितई सी कृपायतन जानी विकल विशेषी। ठीक, कह रहे कि राम ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। ठीक, ये इसका अर्थ हुआ। अब आगे देखते हैं कि देखी विपुल विकल भय देहि निमस बिहात कलप समते ही। ठीक, अब कह रहे कि देखी विपुल, विपुल मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। विपुल मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। और विकल मीन्स क्या होता है, व्याकुल। और वैदेही, हमने बताया आपको वैदेही सीता जी का पर्यायवाची है, तो वैदेही मीन्स क्या होगा, सीता। ठीक, तो कह रहे हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही, कह रहे हैं कि सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखकर, ठीक, निमिष बिहात कलम सम तेहि। निमिष, निमिष मतलब हमने क्या बताया था आपको कि आंख की जो पलक है इसके झपकने भर का जो समय होता है, ठीक, पलक के झपकने भर का जो समय होता है उसे एक निमिष बोला जाता है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि निमिष बिहात कलप समते ही। तो निमिष का मतलब यहाँ पर तो क्या है, एक एक क्षण की बात करेंगे। निमिष मीन्स यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि पलक झपकने भर का जो समय है, ठीक, वो हमने समझने के लिए बताया। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि एक एक क्षण जो है, ठीक, क्या हो रहा था, बिहात, बिहात मीन्स होता है बीत रहा था। कैसे, कल्प समते ही, मतलब कल्प वृक्ष के समान। ये मतलब कल्प, कल्प मतलब यहाँ पर कल्प वृक्ष से नहीं, कल्प मतलब युग के समान। ठीक, तो क्या है कि एक एक क्षण युगों के समान बीत रहा था। तो ये कह रहे हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही निमिष बिहात कलप समते ही। ठीक, कह रहे हैं कि सीता जी को कौन, श्री रामचंद्र जी। ठीक, ऐसे लिखेंगे, श्री रामचंद्र जी सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखे और एक एक क्षण क्या हो रहा था, युगों के समान बीत रहा था। ठीक, फिर आगे, त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। ठीक, कि त्रिषित, त्रिषित मतलब क्या होता है, प्यासा। ठीक, क्या है, बारी, बारी मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? बारी मीन्स होता है वारी जिसको कहते हैं, और पानी का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो क्या है, त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, कह रहे कि यदि कोई प्यासा, ठीक, त्रिषित प्यासा, और बारी पानी के बिन बिना क्या करे, जो तनु त्यागा, यदि शरीर को छोड़ दे। ठीक, मतलब प्यास के बगैर, मतलब प्यास के बगैर मतलब बिना पानी के वो मर जाए। ठीक, यहाँ पर ये भाव रहेगा। तो त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, यानी कि यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, और मुए करे का सुधा तड़ागा। तो मुए मतलब क्या है, मर जाने पर। ठीक, मर जाने पर, करे का मतलब क्या करेगा, कौन, सुधा तड़ागा, अमृत का तालाब। ठीक, तो कह रहे हैं कि उसके मर जाने पर अमृत का तालाब क्या करेगा। ठीक, कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य होना चाहिए तो वह उचित अवसर आने पर ही करना चाहिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ना कि त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा मुए करे का सुधा तड़ागा। ठीक, अब अगर उस समय प्यासे व्यक्ति को पानी मिल जाए तो क्या होगा, उसके लिए पानी ही अमृत होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति पानी के बगैर ही, पानी के बिना अपने शरीर को छोड़ दे, तो उसके बाद चाहे क्या है, आगे उसके लाकर आप क्या करिए, अमृत का तालाब ही लाकर रख दीजिए, तो उसके किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ये सब भाव क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सीता जी के मन की जो व्याकुलता है वो बढ़ी हुई है। ठीक, सीता जी के मन की व्याकुलता बढ़ी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि यही उचित अवसर है, और इसी उचित अवसर पर श्री रामचंद्र जी को धनुष तोड़ देना चाहिए। नहीं तो अगर मन की व्याकुलता समाप्त हो गई तो उसके बाद फिर धनुष तोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, फिर एक एग्जाम्पल आगे देते हैं इसी के भाव में, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूकी पुनिका पछताने। ठीक, कहने की का वर्षा सब कृषि सुखाने, कहने कि जब सारी खेती सूख जाए। ठीक, कहने कि सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, का वर्षा,
मतलब बरसात किस काम की, ठीक। और समय चूकी पुनिका पछताने, कह रहे हैं कि उसी तरीके से समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनिका पछताने, ठीक। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे और उसके मर जाने पर अमृत का तालाब क्या करेगा, ठीक। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ, ठीक। तो इस बात को क्या किए, श्री रामचंद्र जी जान गए, ठीक। आगे पंक्ति में देखते हैं कि अस जी जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, ठीक। तो कह रहे कि अस जी जानी, ठीक। अस मतलब होता है ऐसा, जी मतलब होता है मन में या हृदय में, और जान मीन्स क्या होता है समझकर, जान गए। जानकी देखी मतलब सीता जी को देखा, ठीक। कह रहे कि मन में ऐसा समझकर सीता जी को देखा, कौन, श्री रामचंद्र जी, ठीक। कह रहे कि श्री रामचंद्र जी ऐसा मन में ऐसा समझकर सीता जी को देखा, और प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, प्रभु, और कह रहे कि श्री रामचंद्र जी, कह रहे कि और श्री रामचंद्र जी क्या हुए, पुल के लखी मतलब क्या, प्रीति विशेषी, ठीक। मतलब उनका विशेष प्रेम क्या कर, लक्ष्य मतलब देख कर क्या हो गए, पुल के, वे बहुत ही पुलकित हो गए, बहुत ही आनंदित हो गए, कौन, श्री रामचंद्र जी, ठीक। मतलब जब श्री रामचंद्र जी ये देखे कि सीता जी की जो व्याकुलता बढ़ रही है वो हमारे प्रेम के लिए बढ़ रही है, हमारे प्रति बढ़ रही है, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के मन में ये भाव आया था उस समय कि जब उन्होंने सीता जी को देखा, ठीक। तो वो सीता जी की व्याकुलता जो बढ़ी हुई थी उसको जान गए, और उनका जो विशेष प्रेम था उसे देखकर जब श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए, तब उनके मन में ये भाव आया कि यदि प्यासा आदमी क्या है, यदि प्यासा आदमी पानी के बिना मर जाए या शरीर को छोड़ दे तो अमृत का तालाब उसके किस काम का, ठीक। और सारी खेती सूख जाए तो बरसात किस काम की, और जब समय बीत जाएगा तो फिर पछताने से क्या लाभ होगा, ठीक। तो ये भाव यहाँ पर मन में आया था। फिर क्या हुआ, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनुलीना, ठीक। अब कह रहे हैं कि गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और मन ही मन श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, मन ही मन गुरु को अपने प्रणाम किया, अपने गुरु को प्रणाम किया। देखिए गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, ठीक। कह रहे कि मन ही मन गुरु को प्रणाम किया, और अति लाघव उठाए धनुलीना, ठीक। और कह रहे हैं कि अति मतलब बड़ी, लाघव मतलब होता है तेजी से, जल्दी से क्या किए, उठाए धनुलीना, धनुष को उठा लिया, ठीक। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से, बहुत ही तेजी से धनुष को उठा लिया। फिर क्या हुआ, दमक्यू दामिनी जिमि जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल सब सम भयऊं, ठीक। अब कह रहे हैं कि दमक्यू दामिनी, कह रहे हैं कि जिमि जब लयऊं, लयऊं मतलब होता है ले लेना, ठीक। कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी उस धनुष को क्या किए, हाथ में ले लिए, ठीक। जब हाथ में ले लिए तब क्या हुआ, तब वह धनुष जो था, ठीक, वो जो धनुष था दमक्यू दामिनी, दामिनी मतलब, दामिनी किसका पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है, ठीक। तो क्या है, दमक्यू दामिनी मतलब धनुष क्या हुई, बिजली की तरह, दमक्यू मतलब चमक गया, ठीक। कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका। अब पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊं, पुनि मतलब होता है फिर, ठीक। पुनि मीन्स क्या होता है फिर, कह रहे हैं कि फिर आकाश में क्या हो गया, मंडलाकार हो गया, आकाश में मंडलाकार हो गया। क्योंकि देखिए मंडलाकार कहने का यहाँ क्या मतलब है कि जब आप लोग देखते हैं तो क्या होता है कि जब कभी बिजली कड़कती है, जब आपको टेलीविजन में या कहीं दिखाया जाता है तो वहां पर ऐसे ऐसे, या बिजली कड़की तो ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे आपको आकृति बनती हुई, चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक। तो यहाँ पर इसी को कवि क्या बोल रहा है, मंडलाकार बोल रहा है, ठीक। तो यही कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने उसे क्या किया, हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह
चमका और पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। और फिर क्या हुआ, फिर आकाश मंडल मंडलाकार हो गया। ठीक, आकाश मंडल क्या हो गया, मंडलाकार हो गया। मतलब आकाश में ये बिजली कड़कने से, बिजली चमकने से क्या हुआ, वो मंडलाकार हो गया। फिर आगे, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाढ़े। ठीक, करें कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, करें कि मतलब धनुष को हाथ में लेते हुए और क्या है चढ़ावत और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और खैंचत और उसे गाढ़े मतलब होता है तेजी से, और करें कि उसको जोर से खींचते हुए काहू न देखा काहू न लखा देख सब ठाड़े। कह रहे हैं कि किसी ने ये श्री रामचंद्र जी को करते हुए नहीं देख पाया। मतलब इतनी तेजी से बिजली कड़की, इतनी तेजी से बिजली चमकी कि इतना कार्य करते हुए श्री रामचंद्र जी को कोई देख नहीं पाया। ठीक, मतलब सभी की आंखें क्या हो गई, चकाचौंध हो गई थी। ठीक, सभी की आंखें चकाचौंध हो गई। ठीक, कह रहे कि सभी की आंखें चकाचौंध हो गई, और जिससे धनुष को हाथ में लेते हुए और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसको तेजी से खींचते हुए किसी ने श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाया। और देख सब ठाड़े, क्या किए, बल्कि सब ने श्री रामचंद्र जी को केवल खड़े ही देखा। ठीक, मतलब ये सब प्रक्रिया जब बिजली चमकी, जब सभी की आंखें चकाचौंध हो गई, इसी बीच में श्री रामचंद्र जी ने सभी कार्य संपन्न कर दिए और सभी ने क्या किया, बाद में श्री रामचंद्र जी को वहां पर खड़े हुए ही देखा। ठीक, फिर आगे, ते क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ठीक, ते ही क्षण, कह रहे हैं कि उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, मध्य धनु तोरा, धनुष को बीच से तोड़ डाला। ठीक, कह रहे हैं कि उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। अब भरे भुवन घुनि घोर कठोरा, और कह रहे हैं कि उस पूरे भवन में, ठीक, जो वहां पर सभा थी, और क्या हो गया, भरे भुवन, भुवन मतलब यहाँ पर पूरा का लोक कहिए, पूरे संसार। ठीक, पूरे लोक में क्या हुआ था, घुनि घोर कठोरा, मतलब बहुत ही भयंकर ध्वनि से भर गया। कह रहे हैं कि जो पूरा लोक था, पूरा संसार था, वो क्या हुआ, उस भयंकर ध्वनि से पूरा गूंज उठा, पूरा भर गया। ठीक, फिर से देखिए, कह रहे ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कह रहे हैं कि उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और उस भयंकर ध्वनि से पूरा का पूरा जो लोक था, पूरा संसार था, वह उसी ध्वनि से भर गया, मतलब पूरे ध्वनि से गुंजायमान हो गया। ठीक, तो ये आपका था। अभी थोड़ा सा और बचा है। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तजुमा रघु चले चक्रही दिग्गज डोल महि अकोल कुरूम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। ठीक, ये उसी का जो है क्या है, पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भरे भुवन घोर कठोर, कह रहे हैं कि घोर कठोर शब्दों से, ध्वनियों से क्या हुआ था, भरे भुवन मतलब पूरा लोक, पूरा संसार या पूरा वो जो भवन था वो भर गया। ठीक, और रव मतलब होता है ध्वनि। ठीक, अब रवि बाज, बाज किसका पर्यायवाची है, घोड़े का। ठीक, रवि किसका बाज किसका पर्यायवाची है, घोड़े का, और रवि सूर्य का। ठीक, तज मतलब छोड़कर, मार्ग चले मतलब अपना मार्ग ही छोड़कर चलने लगे। ठीक, कह रहे कि जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तो उस कठोर शब्द से पूरा संसार, पूरा लोक भर गया और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। मतलब कह रहे हैं कि सूर्य का अस्त होना रुक गया। ठीक, सूर्य का उदय होना रुक गया, मतलब सूर्य ने अपनी चाल बदल दी। ठीक, इस तरीके से बिजली चमकी थी। फिर क्या हुआ, चक्रही दिग्गज डोल महि अहिकोल कुरूम कलमले। ठीक, करें कि चिक्कहरें, ठीक, चिक्कहरें दिग्गज मतलब दिग्गज क्या हुए, चिघाड़ने लगे। दिग्गज क्या हुआ, चिघाड़ने लगे। और डोल महि, कल भी मैंने बताया था, महि मीन्स क्या होता है, पृथ्वी, धरती, डोल मतलब डोलने लगी। ठीक, कह रहे कि पृथ्वी डोलने लगी मतलब पृथ्वी हिल गई। और अहि
शेषनाग, ठीक, कोल, कच्छप, कुरूम, कलमले, ठीक, ये सब क्या हो गए, कलमला उठे। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि चिक्करहि दिग्गज डोलमहि अहि कोल कुरूम कलमले। ठीक, कह रहे हैं कि दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी और शेषनाग, कच्छप, कछुए सब क्या हो गए, कलमला उठे। ठीक, मतलब सभी बहुत व्याकुल हो गए। और सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही। ठीक, कह रहे हैं कि सुर मतलब देवता, असुर राक्षस, मुनि कर कान दीने मतलब कानों पर हाथ रख लिए, मतलब कर मतलब होता है हाथ और दीने मतलब होता है रख लेना, कान मतलब कान पर। ठीक, कह रहे हैं कि देवता, राक्षस, मुनि सब कानों पर हाथ रखकर क्या किए, सकल विकल विचार ही, सब व्याकुल होकर विचारने लगे। ठीक, कह रहे हैं कि देवता, राक्षस, मुनि क्या हुए, कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे या विचार करने लगे कि मतलब आखिर हुआ क्या। ठीक, फिर आगे क्या होता है, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचार ही। ठीक, कह रहे हैं कि कोदंड खंडेव राम, कोदंड मतलब होता है धनुष, ठीक, खंडेव मतलब होता है तोड़ डाला, राम मतलब श्री रामचंद्र जी ने, यानी श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला और जयति वचन उचार ही। और तुलसीदास जी कहते हैं कि तब सब क्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं, श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। ठीक, तो ये आपका जो है रामचरितमानस के बाल कांड से क्या था, बाल कांड से लिया गया था एक छोटा सा टुकड़ा, क्या, धनुष भंग। और आपका ये धनुष भंग आज समाप्त हुआ। ठीक, तो आगे आज हम और देखेंगे वन पथ पर। ठीक, वन पथ पर ये तुलसीदास जी की एक रचना है कवितावली। ठीक, तुलसीदास जी एक रचना है कवितावली, तो वहाँ से ये लिया गया है, कवितावली से लिया गया है। तो यहाँ पर जो वर्णन है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी क्या करते हैं, अयोध्या से वन को जा रहे हैं। ठीक, जो राजा दशरथ ने क्या किया था, कैकेयी को 2 वचन दिए थे, तो उन्हीं 2 वचनों को पूरा करने के लिए उनमें से एक वचन क्या था, श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। ठीक, तो उसी अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जब वन को जा रहे हैं, तो वन जाते समय रास्ते में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर तुलसीदास जी अपनी अगली रचना कवितावली में इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक, और उसका शीर्षक क्या है, वन पथ पर। ठीक, तो देखते हैं पुरते निकसी रघुवीर बदुधर धीर दय मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी कनकी पुट सूखी गए मधुराधर वै फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों कि तो हैं तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अतिचार चली जल च्वय। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण अयोध्या नगरी से निकलकर कुछ ही दूर चले थे, तभी क्या होता है, सीता जी क्या होती हैं, थक जाती हैं, सीता जी थक जाती हैं। और क्या होता है, जब सीता जी थक जाती हैं तो उनके माथे से मतलब उनके चेहरे पर पसीना आ जाता है। ठीक, तो कुल मिलाकर यहाँ पर है कि प्रसंग आपका जो बनेगा, प्रसंग आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने यह बताया है कि जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता वन को जाते हैं तो सीता जी किस तरीके से थक गई हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। मतलब सीता जी की थकावट या उनके जो कष्ट हैं, दुख हैं, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है वन पथ पर। देखिए कह रहे हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दय मग में डग द्वय। ठीक, कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर थोड़ा आप अपने से क्या करेंगे, थोड़ा सा पृष्ठभूमि बनाकर लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पृष्ठभूमि बनाने का कहने का मतलब ये है कि थोड़ा अपने से चीज़ों को जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया है
कि व्याख्या में क्या करना है, आपको लाइन टू लाइन जाकर ही सब कुछ नहीं करना है। आपको समझाने के लिए जो भी चीज़ें आपको जरूरी हो आप वहाँ पर उसको लिखिए। ठीक, लाइन टू लाइन तो क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, जो आपको संस्कृत में करना होता है। ठीक, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे कि जब राम लक्ष्मण सीता क्या करें, अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर क्या है, थोड़ा सा ही चले थे। ठीक, थोड़ा सा ही चले थे, तो जो सीता जी हैं तो उनका पालन पोषण कहाँ हुआ है, महलों में हुआ है। तो कह रहे हैं कि महलों की वैभव में पली बढ़ी सीता जी क्या हो गई हैं, थक गई हैं। पली बढ़ी जो सीता हैं महलों के वैभव में, महलों की सुख सुविधाओं में सीता जी क्या हैं, क्या है, पली बढ़ी थी। तो वो क्या है, थोड़ी सी दूर चलने पर ही थक जाती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि अब लाइन पे हम आते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दय मग में डग द्वय। ठीक, कह रहे हैं कि पुरते निकसी मतलब कह रहे हैं कि जब वे कौन, श्री रामचंद्र जी, राम और लक्ष्मण नगर से निकलकर क्या किए हैं, निकसी कौन, रघुवीर बधु, रघुवीर बधु मतलब रघुवीर की पत्नी मतलब सीता जी। ठीक, कह रहे हैं कि जब नगर से निकलकर क्या की है सीता जी, वन पथ पर क्या की है, धर धीर मतलब धीरज धारण करके। ठीक, धीरज धारण करके क्या की है, केवल दय मग में डग द्वय। ठीक, मग में, मग मतलब रास्ता, डग मतलब कदम। ठीक, कह रहे हैं रास्ते में, और द्वय मतलब दो, कह रहे हैं कि रास्ते में दो ही कदम बढ़ाई हैं। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, कह रहे हैं कि नगर से, सीता जी नगर से निकलकर वन पथ पर क्या है, बड़े धीरज से, बड़े धैर्य से केवल दो ही कदम रखी थी। तो क्या हुआ, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वय। कह रहे हैं कि झलकी भरी भाल, भाल मतलब होता है मस्तक, भाल मतलब क्या होता है, मस्तक, और झलकी मतलब क्या होता है, झलकने लगा, दिखाई देने लगा। किसका, कनी जल की मतलब पानी की बूंदें, मतलब यहाँ पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। तो वही कह रहे हैं कि झलकी भरी भाल कनी जल की, कह रहे कि उनके मस्तक पर थकान के कारण क्या हुआ, पसीने की बूंदें झलकने लगी। अपुट सूख गए मधुराधर वय, और उनके दोनों जो कोमल होंठ थे वो पानी के बिना सूख गए। ठीक, वे क्या हुए, पानी के बिना सूख गए। मधुराधर मतलब मधुर प्लस अधर, अधर मीन्स होंठ, और मधुर मतलब मधुर और कोमल, सुंदर होंठ जो थे सीता जी के वो पानी के बिना सूख गए। फिर पूछत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित हैं। अब देखिए सीता जी चूंकि थक गई हैं, तो सीता जी जब थक गई तो वो क्या करती हैं, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी से पूछा। ठीक, फिर पूछती हैं मतलब अपने प्रियतम अर्थात श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, चलनो अब केतिक मतलब अभी और कितना चलना है, कह रहे हैं कि अभी और कितना चलना है, और पर्ण कुटी करिहों कित हैं, और हम पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि सीता जी जब बिल्कुल थक गई तो अब उनसे चला नहीं जा रहा है, तो वही वो पूछ रहे हैं कि अभी और कितनी दूर चलना है और क्या करना है, हमें पत्ते की कुटिया बनाकर कहाँ रहना है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर आगे देखिए क्या है, तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया यति चारु चली जल च्वैं। ठीक, तियकी, ती मतलब होता है स्त्री, तो यहाँ पत्नी। ठीक, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने अप्रिय मतलब अपनी प्रिय पत्नी सीता जी की थकावट से उत्पन्न क्या थी, आतुरता, आतुरता मतलब जो व्याकुलता थी उसको श्री रामचंद्र जी समझ गए। ठीक, श्री रामचंद्र जी समझ गए कि सीता जी क्या हैं, बिल्कुल थक गई हैं। ठीक, इस चीज़ को इसीलिए वो बार बार पूछ रहे थे कि अभी कितना चलना है, पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। ठीक, तो श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, अपनी प्रिय पत्नी सीता जी की थकावट से उत्पन्न जो व्याकुलता है उसको जान गए, उसको समझ गए। फिर क्या हुआ, अखिया अतिचारी चली जल च्वैं। ठीक, और क्या है, चारु मतलब होता है सुंदर, चारु मतलब क्या होता है, सुंदर। तो कह रहे हैं कि और उनके सुंदर नेत्रों से क्या होता है,
जलच्वय मतलब अश्रुधारा बहने लगती है। किसके? श्री रामचंद्र जी के। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि तियकी लखिया तुरता पियकी अखिया यति चारु चली जलच्वय। तो कह रहे श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता जी की थकावट के कारण जो उनकी व्याकुलता थी उसको श्री रामचंद्र जी समझ गए और उनके मतलब श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्रों से अश्रुधारा या आंसू बहने लगे। ठीक, तो ये क्या है? ये आपका वन पथ पर पहला पद। ठीक, तो आज इतना ही। तो यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य बता दें आपको, चित्रात्मक और मुक्तक शैली है। ठीक, चित्रात्मक और मुक्तक शैली है, करुण रस है और छंद आपका सवैया है, सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है और भाषा तो अवधि ही है। ठीक, भाषा क्या है? अवधि है। अच्छा हाँ, ऊपर वाले में मैंने आपको जो बाल कांड से है अंतिम वाला पद, उसमें काव्य सौंदर्य नहीं बताया, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए ऊपर वाले में क्या है? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, तीन अलंकार हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और आप जोड़ना चाहे तो अनुप्रास भी जोड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या है? वीर रस है। क्या है? वीर रस है। और बाकी जो मैंने पीछे आपको बताए हैं काव्य सौंदर्य वही होगा। ठीक, तो आज इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में आपका ये तुलसीदास समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे रसखान जी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आप इतना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।